हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम मीर दर्द की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालात ज़िंदगी देखें। ख्वाजा मीर दर्द का असली नाम सईद ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था। मीर दर्द की पैदाइश 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था, जो फ़ारसी के एक मशहूर शायर थे और अंदलीब तखल्लुस रखते थे। मीर दर्द की दीनी तालीम अपने वालिद की निगरानी में घर पर ही हुई। उसके अलावा उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानें भी सीखी थीं। कम उम्री से ही मौसीकी से बहुत उल्फत थी, शायद इसलिए कि उनके घर में गीतकार और कव्वालों का आना जाना लगा रहता था। मौसीकी संगीत को कहते हैं और उल्फत का मतलब है प्यार मोहब्बत। वालिद की वफ़ात के बाद दुनिया तर्क की और सजादा नशीन हुए। सजादा नशीन का मतलब है किसी बुज़ुर्ग या दरवेश की गद्दी पर बैठना, और तर्क का मतलब है छोड़ना। दर्द ने शायरी और तसव्वुफ़ मीरास में पाई थी। मीरास का मतलब है विरसा यानी विरासत, ठीक है। और तसव्वुफ़ लफ्ज़ सूफ़ी से जुड़ा है, जिसके मानी खुदाशनासी या फिर पारसाई के हैं, यानी जो हर वक्त इश्क़ इलाही में मसरूफ़ रहता हो, ठीक है। ज़ाती तक़द्दुस का मतलब है पाकीज़गी, जिसका दामन बिल्कुल साफ़ हो, पाक हो। ज़ाती तक़द्दुस, खुददारी, रियाज़त व इबादत की वजह से अमीर व गरीब, बादशाह व फ़कीर सब उनकी इज़्ज़त करते थे। रियाज़त व इबादत का मतलब है खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहना, ठीक है। उनके ज़माने में दिल्ली हंगामों का मरकज़ था, यानी सेंटर था। मुआशी बदहाली यानी मुफलिसी, गरीबी, लाचारी और बेकदरी की वजह से लोग मजबूर होकर दिल्ली से निकल रहे थे, लेकिन मीर दर्द ता हयात यहीं मुकीम रहे, यानी आखिरी उम्र तक यहीं मुकीम रहे, यहीं रहे। दर्द ने 1785 ईस्वी में दिल्ली में ही वफ़ात पाई और यहीं मदफन हुए, यानी दफन हुए। अब गज़ल गोई देखें या फिर अदबी खिदमात। मीर दर्द उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हुए हैं। उनका शुमार अपने अहद के मुमताज़ सूफ़ियों और बुज़ुर्गों में होता है, इसलिए उन्हें उर्दू में सूफ़ियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। उनकी शायरी पर तसव्वुफ़ का गहरा असर है। दर्द की शायरी का महवर मोहब्बत है। उन्होंने जितनी बातें कही हैं सब का ताल्लुक़ दुनियाए मोहब्बत से है। ये मोहब्बत हकीकी भी है और मजाजी भी, यानी दुनियावी, ठीक है। लेकिन दर्द की शायरी का दायरा महज मोहब्बत तक ही महदूद नहीं है। उन्होंने अपने ज़माने के समाजी और सियासी इंतिशार को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया है। इंतिशार का मतलब है बिखराव, बिखरा हुआ। उनके यहाँ भी हुस्न यार की बेसाख्ता अदाओं और महबूब के हज़ार रंग जलवों की झलक उसी तरह मिलती है जिस तरह उनके हम असर शौहरा के यहाँ मिलती है। हम असर का मतलब है जो उनके ज़माने के दूसरे शायर थे, जैसे मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा वगैरह वगैरह, ठीक है। उन्होंने
اپنی غزلوں میں محبت کے ہزاروں روپ پیش کیے ہیں، جن میں بڑی رانائی، دلکشی اور رنگینی ہے۔ رانائی کا مطلب ہے خوبصورتی۔ درد نے اردو غزل کو نئی علامتیں اور نئے استعارے دیے۔ ان کے یہاں بھی ویسے ہی نشتر کثرت سے ملتے ہیں جو میر کے شعروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ درد کی تصانیف میں احکام الصلاۃ، علم الکتاب، درد دل، شمع محفل، نالائے درد وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے میر درد کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں بات کی۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔